हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है 12/10/2017 शिफ्ट वाले क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के अलावा जो है रूपनी पब्लिकेशन का जो भी आपका वॉल्यूम 1 आपका आया हुआ है, इसको मैंने जो है प्रैक्टिस 15 तक कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकते हैं, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका बुक जो है प्रिपेयर आपको किए गए। इसके अलावा जैसे आपका वॉल्यूम आपका 2 आपका पब्लिश होता है, इसके अलावा जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका बुक आएगा इसको कवर किया जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है 12/10/2017 के शिफ्ट वाले क्वेश्चन आपके एनालिसिस आपके होंगे आज के इस क्लास में। तो पूरी वीडियो को माइंड का स्टेट करके देखें और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना है। और 2017 के पहले जितने भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था सभी में आपके जो 10th के बेसिस पर आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं कि 8415 पोस्ट वाला जो आपका एग्जाम आपका हुआ था, इसमें सिर्फ आपका जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कुछ आपका ज्यादा हाई पे आपका पूछा गया था। बाकी जो भी आपके लेवल का आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ बिल्कुल आपके 10th लेवल के क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए। तो ये शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। प्रैक्टिस में आपको फुल एंड प्रैक्टिस सेट को आपको लगाना है और साथ ही आप सभी लोगों को देखना है कि कितना आप इनमें से जो है अटेम्प्ट ले पाते हो। तो ये शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेटअप का रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। सारा कुछ आपका मेंशन कर दिया गया, जो कि 12 आपका 10/2017 शिफ्ट को आ जाए प्रथम पाली में एग्जाम आपका कंडक्ट कराए गए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा है 1 नंबर में कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है, ये आपको हमारा पूछा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, हिंदी भाषा में टोटल अगर व्यंजन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कुल अगर पूछा जाता है तो टोटल आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण मिला करके अगर पूछा जाता है तो आपका यहाँ पर 52 हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर आपका देखा जाए सिर्फ यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कितने व्यंजन है तो यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा और राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सारे क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना और देखना है कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट ले पाते हो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो मुंशी प्रेमचंद्र है ये जो है साहित्य का सबसे जो प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है तो शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर उच्चारण स्थान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको खुद ब खुद इसको 2-3 बार आपको रीड करना है, बाकी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपके जो उच्चारण ये आपके हो रहे थे। ये अगर देखा जाए तो शब्द का जो उच्चारण होता है ये आपके दंत से होते हैं। तो राइट आंसर है आपका जो डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है वृद्धि का विलोम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो वृद्धि का विलोम के बारे में पूछा रहा है, तो वृद्धि का बताइए कि विलोम का आपका जो है अपोजिट आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्षय होना। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, ये आपको पर पूछा रहे थे। इसे जो कहा जाता है इसे तत्सम के नाम से जाना जाता है। और कोई वर्ड अगर संस्कृत से अगर हिंदी में अगर प्रयोग होता है और इसका अगर आपका मीनिंग आपका वही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या है कि लिखने का जो तरीका ये अगर आपका बदल जाता है, हुबहू अगर प्रयोग आपका नहीं किया जाता है तो इसमें हम लोग जो है तद्भव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि संस्कृत का जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो ये तत्सम कहलाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा रहे अधिकरण कारक के लिए कौन सा चिन्ह यहाँ पर आपका प्रयोग होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। अधिकरण कारक के लिए जो आपके प्रयोग होगा ये आपका यहाँ पर मेपर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संबंध जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण मेपर। तो ये आपके जो है अधिकरण के लिए पूछा रहा था, अधिकरण मेपर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भरपेट किस प्रकार का समास का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपके इजी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2000 आपके जो है 17 के शिफ्ट में, चूंकि जो आपके क्वेश्चन पूछने का जो आपका बेसिस था यानी आधार था आपका, ये बिल्कुल आपका 10th के बेसिस पर पूछे गए थे। और इस बार से भी अगर देखा जाए तो सिलेबस आपका 10th के बेसिस पर आपका किया गया है। तो सारे प्रीवियस ईयर को आपको अच्छे तरीके से लगाना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो आपका एसआई का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है मद निषेध का, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितनी भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया था इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिपीट भी आपका किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप सभी लोगों को जाकर के जो है देख लेना, यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको अवेलेबल आपको मिल जाएगा। जो मद निषेध का भी रिसेंटली आपका एग्जाम जो है एसआई वाला कंडक्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सेम टू सेम आपके जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। काफ़ी सारे चेंजेस भी आपके किए गए हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि भरपेट किस प्रकार के समास का उदाहरण है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भावा समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका जो एक करेक्ट जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कवि का जो स्त्रीलिंग आपके रूप होता है ये आपका कवियत्री होता है।
राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो दिया गया हर सही दुर्गई का भी आपको अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है सेसब शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा भाववाचक। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे पढ़ना का क्रिया विभेद क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा था। पढ़ना का जो क्रिया विभेद होगा ये आपके सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपका हो जाएगा। पढ़ना एक प्रकार का काम है और ये जिसमें काम का पता चल जाता है इसे हम लोग सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी का आपका पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर आपका 11 क्वेश्चन आपका हिंदी का ही आपका पूछा गया था। यानी कहने का मतलब है कि जितनी बार आपका जो है 10th के बेसिस पर एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है सभी में लगभग अगर देखा जाए तो 10 से आपका 11 नंबर तक आपका हिंदी के क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो हिंदी पर आप लोगों को देख लेना कि किस प्रकार से आपको वेटेज रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि पयोधी समानार्थी शब्द किसका, ये समानार्थी शब्द ये आपको नंबर पूछा रहे तो ये आपका समुद्र का जो है समानार्थी शब्द आपका पयोधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट। यहाँ पर आपको बताना है कि होमोफोन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार के जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी यहाँ पर आप किस प्रकार के वर्ड का यूज़ करेंगे ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपको दिया गया द डैश ऑफ द कैट्स आर, यहाँ पर आपको दिया गया है कि दिया गया यहाँ पर आपको स्कार्प्स दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप राइट आंसर क्या यूज करोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो दिया गया है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा पाउज। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि द पाउज ऑफ द कैट्स आर, यहाँ पर आपको दिया गया शार्प्स। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए हमारा पूछा रहे फिल इन द ब्लैंक्स विथ, यहाँ पर आपको दिया गया अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन यूज होगा। यहाँ पर आपको दिया गया ही ट्रेवल्स डैश कार, तो किनके द्वारा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाय ए कार, यानी कार के द्वारा जो है ट्रेवल्स किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको दिया गया विथ राइट, यहाँ पर दिया गया इन्फिनिटिव। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इट इज़ यहाँ पर आपको दिया गया है कि इट इज़ नॉट एजी डैश एबल पीपुल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का प्रीपोजिशन का आपका यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टू प्लेजर, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका टू जो है प्लेज हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए पूछा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ, यहाँ पर आपको दिया गया सुटेबल, यहाँ पर आपको दिया गया जीरंड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीरंड के लिए आप जो है किस प्रकार के जो यहाँ पर आपका वर्ड का आपका यहाँ पर यूज होगा, आगे ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ड्रिंकिंग, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। आई एम यहाँ पर आपको हो जाएगा एवर्स टू ड्रिंकिंग। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट। यहाँ पर आपको दिया गया है कि पार्टी, यहाँ पर आपको दिया गया है कि पार्टी सिपल दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस प्रकार के यहाँ पर आप वर्ड का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा एस्पेल आपका बाउंड हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, यहाँ पर आपको बताना है कि ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको दिया गया थीप, थीप का मतलब होता है चोर, और यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप किस प्रकार के प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है थीप्स आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द, यहाँ पर आपको दिया गया है अंदर, यहाँ पर आपको दिया गया अंडरलाइंड वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रीटी, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस प्रकार के जो है यहाँ पर आप एंटो का यूज करेंगे, ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यूजुअली। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द, यहाँ पर आपको बताना है गिवन वर्ड। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कौन सा यहाँ पर आपका जो है एफेक्शन का यहाँ पर आपका जो एडजेक्टिव होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो एफेक्सिनेट आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ, यहाँ पर आपको बताना है कि सूटेबल आर्टिकल्स। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको दिया गया लेट यहाँ पर आपको दिया गया लेटस फ्लेट डैश, यहाँ पर आपको दिया गया है चेसेस। तो यानी यहाँ पर आपको चेस के बारे में कहा जा रहा है, चेसेस यहाँ पर आपको दिए गए। और यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का यहाँ पर आपका जो है वर्ड यहाँ पर आपका यूज होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नो आर्टिकल, या किसी प्रकार का आपका आर्टिकल आपके नहीं लगेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू, यहाँ पर आपको वर्ब, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिया गया और इसको यहाँ पर आपको जो है नाउन दिया गया, आपको किस में चेंज करना है। तो चेंज द
फ्लोविंग नाउन इनटू वर्ब, तो इसको वर्ब में चेंज कीजिए आप लोग और बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा अप्लाई, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, कम कीमत वाली मशीन बनाया, और यहाँ पर आपको दिया गया भेदभावपूर्ण जो है टेरिफ नीति, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो देखिए फिर याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है ये गौतम बुद्ध थे, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे ये कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, आर्यभट्ट एक महान थे, तो जो आर्यभट्ट थे ये एक जो है खगोल शास्त्री थे, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी, ये आपका हमारा पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। ये आपका जो है बोरो आपका बंदर जो है टर्मिनस आपका जो है पहले भारत का सबसे पहले टर्मिनस थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती जो है ये आपके अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका केरल, केरल को मसालों का शहर भी कहा जाता है, और केरल में जो है सबसे अधिकतम जो है ये आपका रबड़ का उत्पादन भी किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश के साथ मिलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा, तो ये नेपाल से मिलती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा रहा कि तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ पर बहती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये जो बहती है ये समुद्र तल से जो है स्थल की ओर बहती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो है आर्द्र पवनें ये कहाँ पर बहती है, तो समुद्र तल से स्थल की ओर बहती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे, तो ये आपको यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको पर पूछा रहे, तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा जो है ये भारत के अगर देखा जाए तो राजस्थान से होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, और इसके अलावा जो है आपके त्रिपुरा, मिजोरम आपके हो गए, इसके अलावा आपका जैसे कि आपका राजस्थान आपका हो गया, पश्चिम बंगाल हो गए, लेकिन ओडिशा से होकर के ये नहीं गुजरती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, और मध्य प्रदेश से होकर के भी नहीं गुजरती है। टोटल इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो टोटल 8 राज्य से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। याद रखेंगे आप सभी लोग, पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है, ये आपका पर राजस्थान हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं किस नेता द्वारा यह तुलना की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये जो किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए थे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, ये सभी प्रश्नों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बदलते हुए सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आपको ये सभी को जो है रिपीट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी आपका जो है इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। अगला में देखिए पूछा रहा है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ बताना कि किस राज्य में स्थित है, तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था, सघन कृषि यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि वनों के वितरण को दिखाने वाली मानचित्र को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है इसको थेमेटिकल जो है आपके मैप कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फिजिकल मैप होता है जिसमें कि आपके अलग अलग स्टेट को दर्शाया जाता है, तो इसको हम लोग फिजिकल मैप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि वनों को दिखाने वाले मानचित्र वाले जो मैप होते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है, जिसको जो है थेमेटिकल मैप के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला में देखिए पूछा रहा है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। हीराकुंड नदी परियोजना जो है ये महानदी पर स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। और पूछा जाता है कि चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये कटक में स्थित है, और कटक जो ये महानदी पर ही आपके बसे हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए हमारा पूछा रहा है कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताना है, यहाँ पर आपको क्या नाम है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम क्या, तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, तो बताइए कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है, ये आपको बार पूछा रहता है। ये जो कर रहा है ये जर्मनी। राइट आंसर पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला में देखिए पूछा रहा है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम यह है कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही। तो राइट आंसर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देख पाएंगे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर में आपके पूछे गए थे। अगला में देखिए पूछा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, यहाँ पर आपको बताना है देशों के नाम बताना है कि कौन सा जो है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के देशों में कौन कौन से देश शामिल है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पर हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय आपका सतर्कता आयोग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, यह शब्द किनके द्वारा कहे गए थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो कहा गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी का जीवनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस पेपर में आपके पूछे गए थे। अगला देखिए पूछा रहा है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। वैश्वीकरण से तात्पर्य आपका ये होता है अपनी जो विश्व अर्थव्यवस्था में जो है अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, यही होता है वैश्वीकरण का तात्पर्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में यहाँ पर आपको बताना है कि डंपिंग का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के जो है नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है। सारा यहाँ पर देखिए आपको दिया गया क्वेश्चन, एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग रीड कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल का निर्यात करना, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि जीएसटी कानून लागू करने का पहला राज्य कौन सा बना है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। सर्वप्रथम जो जीएसटी लागू किया गया था ये असम राज्य में किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है बताना कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है, कि आपको हमारा पूछा रहा था। इससे अभिप्राय है विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, तो यहाँ पर आपका रोडवेज हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं करता है, ये कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने पर ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हमारा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा गया है। और हर एक शिफ्ट में अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस के जितनी भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है सभी में आपके जो है पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। अगला में हमारा देखिए पूछा रहा उपभोक्ता कानून 1986 क्यों लाया गया था, ये आपको हमारे पूछा रहा है। सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है, उपभोक्ता कानून कब लाया गया था, 1986 में लाया गया था। और क्यों लाया गया था ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए इसको जो लाया गया था उपरोक्त में से सभी के कारण से लाया गया था। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके इसके लिए लाया गया था। सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चों में दूर किया जाए। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे।
अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के कल्याणकारी योजना नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कर्मचारी रेफरल आपका योजना जो है ये आपका किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, बाकी सभी आपके हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगले में देखिए पूछा रहा है कि वह कौन सा मुख्य कारक तथा जिससे शहरीकरण के फलस्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका औद्योगिकरण हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। ये आपका जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका रहा था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका हाईलाइटेड पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया है कि जो थोड़ा सा हाईलाइटेड जैसे खेल से रिलेटेड हो गया या फिर कोई अगर पुरस्कार अगर किसी को दिया गया है तो यहाँ से करंट के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ज़्यादा डीपली भी आपके नहीं पूछे जाते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो आप सभी लोगों को ध्यान से देखते चलना है, जो भी हाईलाइटेड आपका रहेगा वही आपको प्रैक्टिस सेट में भी जो रूपमनी पब्लिकेशन का भी आपको दिया गया है वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सारा जितने भी आपका लेटेस्ट आपका करंट यानी बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हो सकते हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिया गया है। और यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया, तो ये आपका जो है जनवरी 2004 में बनाया गया है। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, ये आपके करंट का आपका क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था। आप लोग राइट आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे, इसको रट जाएंगे। अगले में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये 2009 से हुआ था, ऑप्शन ए पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। किलोवाट घंटा जो है ये आपके जूल का इकाई है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट जो घंटा है इसके कितने के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। वैल्यू भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए पूछा रहा है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मौलिक इकाई की अगर बात करें तो सॉरी आपको यहाँ पर दिया गया कि कौन सा मौलिक इकाई नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ठीक है, तो राइट यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए मौलिक इकाई जैसे कि आपका मौलिक एक अधिकार से आपका रिलेटेड आपका हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि कौन सी मौलिक इकाई नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। मीटर आपका है, केल्विन है, किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया कि क्यूबिक मीटर, ये आपका मौलिक इकाई नहीं है। और राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की ओर तरफ धक्का लगता है, ये उदाहरण न्यूटन के किस गति नियम को दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा था। न्यूटन गति का जो है पहला नियम को दर्शाता है, कोई भी पिंड अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चंद्रमा की सतह पर कोई वस्तु अगर यहाँ 6 है तो चंद्रमा पर जाएगा तो इसका 1/6 आपके 6 हो जाते हैं। बाकी ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या कुछ दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया 1/6, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बताना आपको कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। विद्युत प्रतिरोध को मापने की जो इकाई होता है ये आपका ओम होता है, जबकि विद्युत अगर प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ओम मीटर। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए हमारा पूछा रहा है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ये कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये हमेशा जो आकर्षक बल होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड पूछा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी बराबर, तो आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो यहाँ पर आपका केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी कभी इसका जो है यूनिट भी पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इकाई क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर वैल्यू पूछा जाता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। वही अगर हम लोग छोटी जी की अगर बात करें तो 9.8 जो है मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। इसको भी यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है समीकरण भी बराबर यहाँ पर आपको दिया U+AT का जानकारी ये कौन देता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, कहीं पर भी आपको अगर आपको इक्वेशन इस प्रकार से अगर आपको दिया रहता है इसमें आपको क्या करना है कि ए बराबर 0 रखा जाता है। और यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है कि ए बराबर आपका 0 रखा जाता है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यू बराबर आपका जो है 0 रखा जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग दोनों को अगर जीरो रख दें तो आप सभी लोगों को बताना कि ये किस प्रकार की जानकारी को देगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले तो आपका वेग जीरो नहीं होगा तो वेग को बताएगा, और ये क्या करेगा तो ये आपका जो है समय को बताएगा। ठीक है, ये समय को बताएगा, यू जीरो रखेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो गुना में रहता है इसलिए कि गुना करके आप पूरा को जीरो कर देंगे, नहीं, इसको एक को जब हम लोग जीरो रखेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, इसको काउंट नहीं करना है। तो इस प्रकार से अगर देखा तो आपका टाइम बचेगा और वेग बचेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा और यहाँ पर आपको समझ लेना है, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या होता है कि गति का तीन आपका इक्वेशन आपका होता है, और तीनों में आपको हर एक बार आपको पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर देखा जाए तो एस बराबर आपका क्या होता है, तो ये आपका जो है एस बराबर आपका क्या होता है, एस बराबर आपका होता है यू टी प्लस आपका जो है हाफ ए टी आपका स्क्वायर होता है। इस प्रकार का अगर इक्वेशन आपको दिया जाता है, अगर आपको पूछा जाता है कि इसमें से किस प्रकार के ये जो है चीज़ों को दर्शा रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यू बराबर आपको जीरो करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो यू बराबर जीरो करेंगे तो यू आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या टी, और ए बराबर जीरो करेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों जगह आपका क्या बच रहा है, टी बच रहा है। तो ये क्या करेगा, स्थिति, यानी जो एस होता है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लोग स्थिति बोलेंगे। ये स्थिति और किसके बीच, तो टाइम के बीच संबंध स्थापित करेगा। तो इक्वेशन देकर के कोई भी आपको पूछा जाता है तो आपको सिंपली क्या करना है कि टी बराबर आपको जीरो नहीं, सॉरी, आपको किसके बराबर, तो ए बराबर आपको जीरो रखना है और यू बराबर आपको जीरो रख देना है। जीरो रखने के बाद आपका जो बचेगा वही आपका फाइनली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो इतना आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका कई बार आपका पूछा गया और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो फिर क्वेश्चन जो है छूटेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, और आज के सेशन में इसलिए ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी आपका पहले पूछा जाता था, और जो भी ये रूपमनी पब्लिकेशन का आया है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा आपको हाई लेवल तक भी आपको दिए गए, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आपका जो है इजी लेवल के आपके पूछे गए। अगला देखिए पूछा रहे गतिज ऊर्जा का एक कौन सा उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो आप लोग देख करके बिल्कुल आप बता सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो चलती हुई गाड़ी में गतिज ऊर्जा होता है। विद्युत क्षेत्र एक यहाँ पर आपको जो है चार्टर्ड कण दिया गया है, तो विद्युत क्षेत्र में कण जो होता है ये भी क्या होता है, गतिमान रहता है। खिंचाव मुक्त रबड़ यहाँ पर आपका दिया गया है, तो खिंचाव मुक्त जो आपके मुक्त रबड़ होते हैं इसमें भी यहाँ पर आपका क्या होता है, खिंचाव है, और जैसे छोड़ेंगे तो ये गतिज ऊर्जा आपका हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। देखिए फिर से पढ़िए कि खिंचाव मुक्त यहाँ पर आपका रबड़ दिया गया, तो जिसमें खिंचाव ना हो, जब खिंचाव हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा आपका स्टोर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर उस तरह से आपको नहीं कहा जा रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा। तो उपरोक्त में से यहाँ पर आपका सभी जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, पूछा रहे कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, जो आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ई जो है यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ये परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये ऊर्जा को नहीं खोते, ये किन वैज्ञानिक के द्वारा कहे गए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया ऑप्शन डी में ये बोर के द्वारा कहे गए हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है मीथेन CH4 के अणु में किस प्रकार के बंधन होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका एकल बंधन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप इसका स्ट्रक्चर भी जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका सी दिया गया, एच यहाँ पर आपका हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा और एच नीचे हो जाएगा, एच यहाँ पर आपका यहाँ हो जाएगा, एकल बंधन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए हमारे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रस्वेदन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए पूछा रहे एक परमाणु जिसकी परमाणु यहाँ पर आपको दिया गया परमाणु संख्या 14 है, तो कहा जा रहा है कि तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है 14, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब आप सभी लोगों को बताना है कि इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग की जा सकने वाली रसायन कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा और ओजोन भी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से दोनों आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले में देखिए पूछा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से सही यहाँ पर आपको कथन यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही कथन आपका हो जाएगा डायरेक्ट, अगर हम लोग आंसर को देखें तो चीनी पानी में जो है घुलनशील होता है, देखने से पता चल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्न में यहाँ पर आपको बताना है कि अधातु बताना है। तो निम्न में देखिए अधातु बताना है, तो बताए कि यहाँ पर आप लोग जो है अधातु यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो अधातु अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एफ जो दिया गया यहाँ पर आपका ये आपके अधातु के अंतर्गत आ जाएगा, चूँकि ये आपका फ्लोरीन है और इसका अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 8 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अधातु के बारे में पूछा रहा है कि कौन सा यहाँ पर आपको अधातु दिया गया,
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको फ्लोरीन दिया गया है, और फ्लोरीन की अगर परमाणु संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 2 और इसका आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे तो फ्लोरीन का आपका 10 होता है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। और 8 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपको धातु के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या यहाँ पर आपको 32 दिया गया है तथा परमाणु संख्या यहाँ पर आपको 16 दिया गया, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो n बराबर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि द्रव्यमान संख्या में आपको सिंपली क्या करना है कि परमाणु संख्या को माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे ये आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। और ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगले में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, एक आदर्श ईंधन कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो आदर्श ईंधन के बारे में बताना है। आदर्श ईंधन वो है जो सस्ता में प्राप्त हो जाए, जो कम प्रदूषण फैलाए, जो उच्च ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा किण्वन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि किण्वन में किस प्रकार के एंजाइम का प्रयोग होता है, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम का प्रयोग होता है। एंजाइम के बारे में आपको ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि सिरके नींबू दही में पाया जाता है। तो बताइए कि सिरके नींबू व दही में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो अम्ल पाया जाता है। अम्ल के बारे में आपको नहीं पूछा रहा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर आपका अम्ल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा। तो वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, अगर आपको ये पूछा जाता है 1 ग्राम वसा से कितना एनर्जी की प्राप्ति होती है, तो 9.1 जो है किलो एनर्जी की प्राप्ति होती है। याद रखेंगे आप सभी लोग, किलो कैलोरी जूल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट में पूछा रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी रिवील नहीं करना है। अगला हमारा पूछा रहा है उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन में मदद करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जाइलम, क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, जाइलम राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण कौन सा, ये आपका पर पूछा रहा था। ये आपका पर हो जाएगा विषाणु, डायरेक्ट याद रखेंगे। राइट आंसर पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले में पूछा रहा है कि अमरबेल किसका उदाहरण है, ये आपको पर पूछा रहा था। तो अमरबेल जो है ये परजीवी का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आम या फिर किसी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उस पर आप देख पाएंगे कि आपके लत नुमा की आकृति लटक जाता है, इसे हम लोग अमरबेल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए पूछा रहा है कि केचुए में शोषण का जो है नाम क्या है, अंग का नाम क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए केचुआ में जो शोषण होता है ये गीली यानी त्वचा के द्वारा ही हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ऊर्जा का उदाहरण जो नहीं है ये आपके यहाँ पर परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है 86 नंबर, इनमें से कौन सी मछली नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो वेल दिया गया ये मछली आपके नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो समुद्र में पाए जाते हैं इसे मछली के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है। देखिए आपको प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आपका मिला हुआ था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार आपका रिपीट किए गए, तो ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका पूछा भी गया था, इसमें टोटल 22 अस्थियाँ होती है। ऑप्शन बी ये यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है कयांतरण। राइट आंसर है यहाँ जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा जा रहा है एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर घास से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है 9 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। आप लोग इसको खुद से भी चेंज कर सकते हैं, ग्राम में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, सॉरी किलोग्राम में बदलना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया 9 किलोग्राम दिया गया, पूछा जा रहा है किलोग्राम में बदलना है। तो 9 यहाँ पर आपको क्या दिया गया, किलोग्राम दिया गया। उसके बाद 8 यहाँ पर आपको ग्राम दिया गया। किलोग्राम में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देंगे और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9 हो जाएगा। अब प्लस 1 2 3 0, तो 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो यानी 2 3 और देखिए 3 अंक बन गया, पॉइंट लगाइए 0, तो 9 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 0 0 आपका 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया था 9.008। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है,
मीटर प्रति सेकंड में इसका चाल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5 बट्टे जो है 18 से गुना करना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में लेकर के जाना है तो 5/18 से गुना करना है। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर के जाना है तो 18/5 से गुना करना है। बेसिक क्वेश्चन आपका है। तो 18 दिया आपका कितना हो जाएगा, 54, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ पर आपको दिया गया, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, एक आयताकार डिब्बा दिया गया, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको घनाकार का घनफल की, जिसकी यहाँ पर आपको लंबाई दिया गया 2ab, चौड़ाई दिया गया 3abc दिया गया, ऊंचाई यहाँ पर आपको इतना दिया गया। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है, आयताकार डिब्बे का घनफल जिसकी इतना 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 यहाँ पर आपको दिया गया। आयतन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आयतन यहाँ पर आपको पूछा रहा है। 3 दूना 6 दूना आपका कितना हो जाएगा 12। 1 गुना यहाँ पर आपका 1 गुना 1 होगा तो 1 क्यू हो जाएगा, और b गुना c होगा तो bc हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका b करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आपको गुना कर देना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है गुना कैसे किया, तो देखिए जो आपके जो यहाँ पर आपको घन दिया गया है, घन का आयतन ही होता है आपका ABC आपका होता है, L इंटू बी इंटू आप H भी बोल सकते हैं या फिर ABC बोल सकते हैं। तीनों को गुना कीजिए, फाइनली आपका आ जाएगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना रहे तो 6a² करेंगे, बिल्कुल आपका निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन बिल्कुल आपका है। अगला में देखिए पूछा रहे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना था। आप लोग खुद चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अगर हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग तोड़ें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग इसको सॉल्व करके निकाल लेना। अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राम ने अपने पास 2000 रुपये रखे थे, उसने इनमें से 300 रुपया खर्च किया, उनके कितने प्रतिशत धन खर्च हुई, आपको पर पूछा रहा है। खर्च कितना किया है 300, टोटल था कितना इसके पास 2000, 100 से गुना कर देना है, फाइनली इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 2000 दिया गया टोटल, तो टोटल 2000 नीचे हो जाएगा, और खर्च कितना किया गया है 300, तो 300 आप लोग ऊपर रखेंगे। 100 से आपको सिंपली यहाँ पर आपको गुना कर देना है, 00 से 00 कटेगा, 2 से इसको कटाइए, ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 150 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, इसको देखिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं जब ये मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, ऊपर आपका कितना हो जाएगा तो 300, और नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 2000 हो जाएगा। 100 से अगर हम लोग गुना करेंगे 00 से 00, 10 से 10 और 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 15% हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए कि कौन जो है शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा, ये भी शून्य को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर 0 तो आपका 0, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 गुना 0 तो 0, 10 में 10 घटाएंगे तो 0/2 तो 0, और ये भी आपका देखिए 0 यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो यहाँ तो सब कुछ जो है शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आपका गलत है। यहाँ पर देखिए सारा अगर हम लोग ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ पर 10 में 10 घटाएंगे तो 0, और 0 कितना हो जाएगा 2। तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर 0 तो इसका वैल्यू आपका 0 होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका गलत दिया गया, या तो आपका टाइपिंग जो है मिस्टेक आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, एक चतुर्भुज के 2 कोनों का यहाँ पर आपको माप दिया गया 110 डिग्री, वो 100 डिग्री है, तो बाकी 2 कोण बराबर हैं, तो बताना कि प्रत्येक बाकी 2 कोनों का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, चतुर्भुज के बारे में कहा जा रहा है, जब बाकी 2 कोण आपको आपस में कहा जा रहा है कि दोनों बराबर है, तो हम लोग ऐसा करते हैं एक्स और प्लस क्या कर देंगे एक्स, क्योंकि दोनों कोनों के बारे में कहा जा रहा है बराबर यहाँ पर आपका दिया गया। या तो आपको सिंपली क्या करना है कि चतुर्भुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, और इसमें क्या करना है कि 100 प्लस 110 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 200 आपका जो है 10 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 210 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 1 हो जाएगा, और दोनों कहा जा रहा है कि आपके इक्वल है, तो इसमें 2 में इसको बांट दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 75 दूना आपका 150। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 250/0 का वैल्यू क्या होगा, तो 250 आपका 0 जाएगा ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ये परिभाषित नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, यदि एक संख्या में से 15 को घटाया जाता है तो वो -5 हो जाती है, यह कथन जो है किस समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो सपोज कीजिए कोई संख्या x है, इसमें 15 घटाया जाता है तो कितना बच रहा है, तो -5 हो जा रहा है। अब आपको बताना कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए तो हो तो गया यहाँ पर आपका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी में दिया गया है। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि समीकरण को यहाँ पर आपको हल करना है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। m बटे यहाँ पर आपको कितना आ गया 2 उधर जाएगा तो 6 2 आपका कितना हो जाएगा 8,
और m बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो 8 दूना 16। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। जो भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है मैं सारा आपको रिवील करता हूँ, इसलिए वीडियो देख पाएंगे आप। जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराया हुआ है वो 1 घंटा आपका प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है कि रोहित ने एक साइकिल 1000 में खरीदा तथा इसको 1200 रुपये में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो खरीदा कितना में था, 1200 में 1000 में खरीदा और 1200 में क्या क्या है बेचा, तो लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 200 का आपका लाभ हो रहा है। तो लेकिन जो हमेशा जो लाभ निकाला जाता है ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो नीचे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000, आपको सिंपली 100 से गुना करना है, 0000 कैंसिल आउट, ये आपका कट जाएगा। 20% यहाँ पर आपका लाभ हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया तो राइट हो जाएगा। तो फाइनली मैंने जो है यहाँ पर आपका 100 प्रश्नों को कवर कर दिया हुआ है। बाकी आप सभी लोग स्कोर बताएंगे कितना आपने इनमें से टाइम ले पाया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और अगर आपने नहीं देखा है जितने भी मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है तो सर आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के विजिट करेंगे। बिल्कुल मैंने अच्छी तरीका से एनालिसिस के जरिए टॉपिक वाइज हो, चाहे आपका प्रीवियस पेपर हो, चाहे आपका रूपनी पब्लिकेशन का आपका लेटेस्ट अभी जो बुक आपका आया हुआ है ये आपका हो, तो सारा मैंने अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपको बिहार पुलिस क्लास करके मैंने प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल करा दिया है, तो जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट या संशय बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।